हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कवर कर लिए थे, ये कवर कर लिए थे, कुछ कुछ टॉपिक रह गया था जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रीलोकेशन, लिंकिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग वगैरह। जो भी और बचा हुआ मतलब मेन कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है इस वीडियो में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रीलोकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में हमारा रीलोकेशन क्या होता है? तो रीलोकेशन किसको कहते हैं? जैसे यहाँ हम लोग मान लीजिए कि ये है हार्ड डिस्क है और ये हमारा क्या है? रैम है, ठीक है। तो और ये हमारा यहाँ क्या होगा? हमारा सीपीयू होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम इसको ले जाते हैं जैसे प्रोसेस करने के लिए यहाँ, ठीक है। प्रोसेस जैसे ही मतलब मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये जो है ये P1 यहाँ से यहाँ गया तो ये तो खाली रह जाएगा ना। तो जरूरी नहीं है कि ये P1 जो है फिर यही मतलब प्लेस पे आए, यही स्थान पे हो रैम के। वो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएगा, ये जगह पे जाएगा या कोई अदर जगह पे जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? जो रीलोकेट हो रहा है ना, जा रहा है सीपीयू में और उसके बाद फिर रीलोकेट हो रहा है, फिर से आ रहा है और अब यहाँ रैम में, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीलोकेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे है ना एक और समझने वाली बात है, क्या एक और मतलब टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि जब हम लोग हार्ड डिस्क से प्रोसेस को उठा के किस में ले जाते हैं? रैम में लेके जाते हैं, तो उसको और इससे इसमें आता है और इससे इसमें जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो रीलोकेशन क्या होता है? मूविंग ए प्रोसेस फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर रहा था क्या ना, सिस्टम तो एक ही था ना, हमारा सिस्टम बोले या कंप्यूटर बोले, कंप्यूटर तो एक ही था ना, लेकिन जो है कहाँ जा रहा था? सीपीयू से रैम में, रैम से सीपीयू में जा रहा था। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। फिर देखते हैं, एडजस्टमेंट द बेस एड्रेस ऑफ ए प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के टाइम क्या कर रहा है? वो बेस एड्रेस को चेंज कर रहा है क्या, मतलब एडजस्ट कर रहा है क्या? तो हाँ वही तो देखें, बेस एड्रेस क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है कि हाँ ये रैम में यहाँ पे था, ये बेस एड्रेस 100,000 में था, गया यहाँ सीपीयू में एग्जीक्यूट होने। लेकिन वो सेम है ना, सेम यहाँ नहीं आएगा, वो एडजस्ट करेगा, यहाँ भी आ सकता है और अदर मतलब जो है अदर बेस एड्रेस पे ही भी जा सकता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? रीलोकेशन बोलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल इज नोन एज। जब हम मतलब मॉड्यूल जैसे कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसका अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं, या तो बोल सकते हैं कि फंक्शन बनाते हैं ना अलग अलग। जैसे फेसबुक हम लोग खोलते हैं तो अलग अलग उसका फंक्शन बना हुआ रहता है, लॉग आउट का अलग, लॉग इन का अलग, जब फ्रेंड रिक्वेस्ट बनते हैं उसका अलग, हर का मॉड्यूल अलग बनता है, उसके बाद फिर इंटीग्रेट किया जाता है। तो इस तरह का सारा मॉड्यूल को है ना इंटीग्रेट करना, या तो मतलब कंबाइन करना इस सारा मॉड्यूल को, इसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग। मतलब आपस में सारा को जोड़ने को, सारा मॉड्यूल को या फंक्शन को जोड़ने को क्या बोलते हैं? लिंकिंग बोलते हैं। ये आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि लोडिंग क्या होता है। तो लोडिंग है ना, लोडिंग जैसे हमारा ये हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी है, जब उसको यहाँ इसमें क्या है? प्रोसेस पी है, मतलब कोई प्रोग्राम है जो हम लोग लिखे हैं, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, जो भी प्रोग्राम हम लोग बेसिक तो किए हैं ना अपना ग्रेजुएशन के टाइम में। तो मान लो कि हम लोग लिखे, इसका पी लिखे, प्रोग्राम लिखे। अब ये प्रोग्राम जब क्या करेगा? जब ये आएगा इसमें, किसमें? रैम में। तो इसी को क्या बोलते हैं? लोडिंग। और जो ये जो है लोड किसके जरिए से होता है? किसके हेल्प से लोड हो रहा है?
ये P1 है किसके हेल्प से होता है, तो लोडर के हेल्प से होता है। तो इस जब हार्ड डिस्क से हमारा प्रोग्राम जब जाएगा रैम में तो उसको क्या बोलेंगे, लोडिंग। और करता कौन है, लोडर करता है। हाँ, यहाँ पे लोडिंग है ना, लोडिंग दो तरह का, जैसे हम लोग देखें ना प्रोसेस क्या कहाँ जाता है, सेकेंडरी से हमारा रैम में जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। और लोडिंग कितने तरह का होता है, दो, स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम या कह सकते हैं पूरा प्रोसेस जाता है उठ के, कि हाँ मतलब प्रोसेस गया। और इसमें क्या होता है कि ऑन डिमांड, जब डिमांड करता है, हमारा डिमांड होता है तब जाता है, कि हाँ ऑन डिमांड में जब जाएगा उसी को क्या कहेंगे, डायनेमिक लोडिंग कहेंगे। लिंकिंग क्या होता है, लिंकिंग हम लोग देखेंगे पूरा फंक्शन, ऑल फंक्शन को क्या करता है, लिंक करता है। ये भी कितने तरह का होता है, दो, स्टैटिक है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है कि परफॉर्म बाय प्रोग्राम्स कॉल्ड, इसमें प्रोग्राम परफॉर्म करता है, डायनेमिक में ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स्ड पार्टीशनिंग। फिक्स पार्टीशनिंग में मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या एडवांटेज होता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या होता है कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, ज़्यादा यूज़, मतलब मेमोरी जो होता है रैम, उसको हम ज़्यादा यूज़ में ले सके। यही को इसी को ये क्या होता है, मेन एडवांटेज होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, हमारा ए आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वैपिंग टेक्निक इन मेमोरी मैनेजमेंट में। जो स्वैपिंग होता है उसका क्या टेक्निक होता है, क्या होता है वो, तो देखते हैं। टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू और रैम और सीपीयू के बीच में जो ट्रांसफर करते हैं उसी को स्वैपिंग बोलते हैं क्या, नहीं। ये क्या होता है कि जब हम लोग रैम और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जब हम प्रोसेस को ट्रांसफ़र करते हैं ना, रैम सेकेंडरी मेमोरी से रैम में और रैम से सेकेंडरी में, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जब रैम से सेकेंडरी मेमोरी में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्वैप आउट बोलते हैं। और जब हमारा ये जो है ये इससे सेकेंडरी मेमोरी से उसमें जाता है, रैम में जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वैप इन बोलते हैं, इसको स्वैप आउट बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए की एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी का क्या एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी होता क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी है ना, क्या होता है, एबिलिटी टू रन मोर एक्सटेंसिव प्रोग्राम देन फिजिकल मेमोरी अलाउ। जितना फिजिकल मेमोरी अलाउ करता है ना, उससे ज़्यादा का मतलब प्रोसेस को क्या करना, रन करने का ये क्या करता है, एबिलिटी देता है ये वर्चुअल मेमोरी। समझ लेते हैं थोड़ा कि क्या होता है वर्चुअल मेमोरी। जैसे ये मान लो कि हमारे पास प्रोसेसर है 4 MB का है, ठीक है, और हमारा रैम है जो इससे कम ही है, 2 MB का है। ऐसे तो MB होता नहीं है, हमारा GB में आता है रैम। और ये हमारा क्या है, CPU है। तो ये वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या कहता है ना कि इसको भी एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका मतलब इसका पार्टीशन हो जाता है, इसका पेज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये पेज बाय पेज में डिवाइड कर देते हैं और उसको लेके जाते हैं रैम में, ठीक है। मान लो कि लेके गए 2 MB तक लेके गए, उसके बाद एग्जीक्यूट किए, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो इसको प्लेस कर देते हैं किस में, हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क में कर देते हैं, जो भी पार्ट नहीं हुआ है फिर लाते हैं, फिर एग्जीक्यूट कराते हैं। इस तरह से मतलब लगता है ना कि हाँ वर्चुअली मेमोरी क्रिएट हो जाता है। तो इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइल सिस्टम का क्या पर्पस है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो फाइल सिस्टम है ना, ये तो लग रहा है फाइल सिस्टम आखिर में है क्या, ये सॉफ्टवेयर है। और कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा क्या था, कर्नल था ऑपरेटिंग सिस्टम में, और क्या था, शेल था।
तो उसी तरह से भी क्या है, एक पार्ट है कि क्या फाइल सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो क्या करता है, फाइल को मैनेज करता है कि फाइल किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, उसमें रीड राइट का ऑपरेशन कैसे होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ये एग्जीक्यूट करता है क्या, नहीं, ये एग्जीक्यूट करेगा तो सीपीयू क्या करेगा हमारा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता है। मेमोरी को मैनेज करता है क्या, नहीं, फाइल सिस्टम मेमोरी को मैनेज नहीं करता है। ये मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरी, हाँ डायरेक्टरी लिनक्स यूनिक्स में डायरेक्टरी और इसमें मतलब विंडो में फाइल को मैनेज करता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, ऑपरेशन वगैरह इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन क्या होता है फाइल मैनेजमेंट में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लोग नोटपैड में क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। तो ये तो मतलब क्रिएट हो गया जब हम लोग बनाते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं। राइट के मतलब क्या हुआ कि उसमें हम चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि हाँ यार कहीं पे नोट्स को चेंज करना है, कोई पॉइंट को और ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा क्या, राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि रीड हम सिर्फ कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये रीपोजिशन विद इन फाइल का मतलब क्या है कि हमारा कर्सर क्या पे, यहाँ पे है, तो इसको यहाँ फाइल में क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, रीपोजिशन। डिलीट ऑपरेशन क्या करता है, डिलीट ऑपरेशन है ना, फाइल को भी डिलीट करता है और फाइल के मेटा डेटा को भी डिलीट करता है। जैसे हम लोग राइट क्लिक, मेटा डेटा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बहुत जगह पढ़े मेटा डेटा। मेटा डेटा वही होता है जो, जैसे हम लोग राइट क्लिक करके फाइल पे राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी में जाते हैं ना, तो देखते हैं ना वहाँ पे क्या क्या होता है, नेम होता है फाइल का, किस टाइप का फाइल है वो होता है, फिर क्या होता है, फिर हमारा साइज होता है, लोकेशन होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मेटा डेटा बोलते हैं, या कह सकते हैं फाइल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये जो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सारा चीज डिलीट कर देगा, हमारा प्रॉपर्टी भी जिसको मेटा डेटा कहते हैं, और साथ ही साथ फाइल भी। और ट्रंकेट में सिर्फ फाइल को डिलीट करता है, फाइल में जो डेटा है उसको डिलीट करता है, जबकि नेम वगैरह ये जो है प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट उसका रहता है इसमें ट्रंकेट में। 7 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू शेड्यूलिंग है उसका क्या मतलब प्राइमरी गोल है। तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग क्या क्यों करते हैं ना, कि सीपीयू को मतलब बिजी रखने के लिए, बिजी रखने के लिए मतलब क्या, इसका ज्यादा यूज लेने के लिए, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल इसका यूज में लेने के लिए। जब प्रोसेस हमारा आ गया है रैम में प्रोसेस होने के लिए, तो हम ऐसा मतलब एल्गोरिदम लगाएंगे कि इसका ज़्यादा यूज हो सके सीपीयू का। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन होने वाला है, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। मतलब सीपीयू को यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं किसके हेल्प से, सीपीयू शेड्यूलिंग के हेल्प से। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच scheduling algorithm select the process that arrival first and execute it until complete। बोल रहा है कि वो ऐसा कौन सा एल्गोरिदम है जिसमें जो पहले आया वो पहले क्या होगा, प्रोसेस होगा, कंप्लीट होगा। तो ये जो है एल्गोरिदम क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम होता है, जो पहले आएगा सिस्टम में। जैसे मान ली P1 है, P2 है, P3 है प्रोसेस, 2 यूनिट के लिए, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे देखेगा कि जो छोटा नहीं है, जो बोलेगा जो भी पहले आएगा, जैसे P3 है का ज़्यादा है प्रोसेस होने का टाइम, तो जब ये पहले आएगा तो ये पहले ही एग्जीक्यूट होगा। ये कहता है हमारा कौन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर शेड्यूलिंग इज क्या होता है, प्रिमिटिव होता है क्या, नॉन प्रिमिटिव होता है, शेड्यूलिंग होता है क्या, डेडलॉन्ग शेड्यूलिंग होता है क्या, फेयर शेयर शेड्यूलिंग होता है क्या, मतलब आता है क्या सीपीयू में, नहीं। तो ये जो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये कैसा होता है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। और कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी क्या होता है, ये नॉन प्रिमिटिव ही होता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग किस में होता है,
राउंड रॉबिन में होता है, और किस में, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट में होता है। और क्वेश्चन है कि विच अमंग फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स गिव मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, किसमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नहीं होता है, क्योंकि जब पहला बड़ा ज़्यादा यूनिट वाला ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस जब पहले आ जाएगा, जैसे P1 है ज़्यादा टाइम लेने वाला है प्रोसेस में, और P2 हमारा है कम लेने वाला है। मान लो कि ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया इसका, तो जो ये P2 है कितना देर तक वेट करना पड़ेगा, इसको 5 यूनिट ऑफ टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं होने वाला मिनिमम एवरेज टाइम, और इसमें भी नहीं होता। सबसे कम जो एवरेज होता है वो किस में होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, क्योंकि सबसे छोटा पहले ही प्रोसेस हो जाएगा। जैसे सबसे छोटा यहाँ पे कौन था, 5 था, अगर 5 कोई पहले ही हम प्रोसेस कर देंगे तो हमारा जो P1 है कितना देर वेट करेगा, सिर्फ 5 यूनिट ऑफ टाइम वेट करेगा। जबकि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या देख रहे थे कि ये कितना देर तक वेट कर रहा था, हमारा 10 यूनिट ऑफ टाइम तक वेट कर रहा था। इसमें जो है ना, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, इसका एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो भी बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सिर्फ हम लोग MCQ, इम्पोर्टेंट MCQ और कह सकते हैं कि मॉक डिस्कस करेंगे। जब कवर कर लेंगे ना पूरा सिलेबस, तो हम लोग MCQ कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मेरे लिए सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है।